मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ तो देख रहा हूँ वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा मारा हुआ तो फील्डिंग लगाई हुई थी अपने डेरे के आगे ना, उनके ऊपर शूटर भी साथ थे। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सारे मेरी तरफ हो जाती हैं, ये मेरे सर पे मुझे मारना शुरू करते हैं। कोई राइफल के बट मार रहा है, कोई चीज़ क्या मारा, 15-20 जने मुझे मारने लग पड़ते हैं। उसका लफ्ज़ था मुझे आगे से कहता था कि तुहाडे तो शुरू हुई थी, तुसी पहले कीतियां सन, अच्छा असी करां दे। ज़्यादा उनका लड़का ये था कि हाजी गुड्डू को मार देना है, हाजी गुड्डू को मारना है। उधर से आधे ज़्यादा इनके बंदे मेरे वाल साहब की गाड़ी की तरफ फायरिंग शुरू करते हैं। उसमें मेरा भाई उतर भी नहीं पाया था, उसको सीधा गाड़ी के अंदर ही फायर लग गया, सर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, सुंदर थाना की हदूद में जलियाना गांव है, जहां पे हाजी नवाज गुड्डू साहब के साहबजादे को कत्ल कर दिया गया। वजह क्या बनी, मेरे साथ एनिशाद मौजूद हैं, मकतूल नदीम के बड़े भाई मलक हसन मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि वाक़या क्या हुआ, लड़ाई की असल वजह क्या है। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई, आप एनिशाद भी हैं और सारे मामले को जानते भी हैं, असल लड़ाई की वजह कोई नज़र आई? नहीं, लड़ाई की असल वजह मतलब बन ही नहीं पा रही कि गाड़ी में एक बारात में जा रहे हैं, कोई काट वगैरह हो जाती है, और उसमें भी मेरे वालिद साहब ने गाड़ी साइड पे कर ली कि यार बच्चे शायद कोई कटिंग कर रहे हैं। अपने बारात में अमूमन ऐसे होता है यहाँ पे पाकिस्तानी रिवाज में। उसके बाद ये पहुँचे हैं शादी हाल। मैं ये बारात के साथ आए हैं मेरे वालिद साहब। मैं शादी हाल में पहले दूसरी साइड से गया था, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। मैं अंदर हॉल में बैठा हुआ था, गाड़ियों में गए थे? हाँ जी, मैं तो लेता था, मैं तो हाल में था, फैमिली के साथ गया हुआ था। तो मुझे शादी हाल के अंदर पता लगता है आके, जब ये आ जाते हैं कि बाहर कोई काट गई हो, इस तरह की कोई चीज़ हुई, उससे यानी कि बाहर आपस में बहस भी हुई है, कोई इस तरह चीज़ें हैं। तो अंदर उसके बाद जब बैठते हैं, हम रोटी खा रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, खा लिया, तो उसके बाद वो उठ के आता है, वो जो पपी था, वो पप जो है वो आता है, वो आके माजत करता है। उसने आगे आता है या बंदे साथ आते हैं? नहीं, उसके सारे पीछे जो कज़न, उसके बेटे भतीजे, वो इस तरह साथ ही पीछे थे। ओके। वो आता है, उसने कहा जी आई साहब तुसी मेरे बड़े भाई जे, ते मैं मदद करना, अपना कोई इंज नहीं है कोई गल, हालांकि उत्ते मतलब बात है भी कोई नहीं थी ये। और शिकायत भी उन्होंने की कि गाड़ी आपकी लगी है? हाँ जी, ये बाहर उन्होंने छेड़ी थी बात, शादी हाल के बाहर। और मेरे वालिद साहब को तो इल्म ही नहीं है कोई बात, ये मतलब कोई बात है ही नहीं, इसको क्या करूँ मैं बात। वो गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था जिस गाड़ी की? मेरे पपी जो है वो पापा वो खुद ड्राइव कर रहा था, और आपकी जानब से? हाँ, मेरे वालिद साहब चला रहे थे। हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ पे वो उसके बाद माजरत कर लेता है, उसके बाद वहाँ पे बिल्कुल ही बात ख़त्म हो गई, कोई बात है ही नहीं। उसके बाद हम वहाँ से शादी से उठते हैं, नॉर्मल रूटीन में अपने डेरे पे आ जाते हैं। डेरे से यहाँ पे दूसरा वगैरह पिया है तो नॉर्मल रूटीन में चनासर फार्म हाउस जा रहे हैं। और मेरे दोस्त आए थे, मेरी सोसाइटी से पास ही है, 5-10 मिनट दूर है यहाँ से। तो मैं वहाँ, दोस्त बैठे हुए मेरे, वो जो टाउन के वो आए हुए, तो मैं उनके मतलब उनका फ़ोन आया तो मैं वहाँ निकल रहा हूँ। चनासर मेरे से 2 मिनट पहले निकल जाते हैं, पीछे ही मेरा कज़न निकल जाता है, अपना जो फार्म हाउस वो भी जा रहा है चनासर के साथ। अच्छा, मैं यहाँ से जाता हूँ तो जब मैं रास्ते में मुझे मेरा भाई मिलता भी है जो डेरे की तरफ आ रहा है, और मैं अपना मतलब ऑपोजिट साइड की तरफ जा रहा हूँ। कोई बातचीत हुई उस दौरान? नहीं, उस दौरान सिर्फ वो जा रहा है, मैंने से पूछा है कि अपना किधर जा रहा है, उसने कहा मैं डेरे जा रहा हूँ, पापा के पास हूँ, बस इतनी बात हुई तो मैं सीधा चला गया हूँ। उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ मेरा वो डाला अभी खड़ा भी है वहाँ पर, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो देख रहा हूँ वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। वो मतलब हत्थी बक्की काम भी हो रहा है। गाड़ियाँ हमारी जो 2 नंबर पे पहुंची हैं, पहले आपके चाचा नासिर साहब पहुंचे? हाँ जी, उनके साथ ही था मेरा चाचा का बेटा भी। ओके। दूसरा चाचा का बेटा। सेकंड नंबर पे आपकी गाड़ी थी? नहीं, वो 2 गाड़ियाँ थी। वो मेरे चाचा साथ भाई दूसरी गाड़ी में, उन दोनों को इकट्ठे को रोका हुआ था। उन्होंने थोड़ा मारा हुआ था, फील्डिंग लगाई हुई थी अपने डेरे के आगे ना, उनके ऊपर शूटर भी साथ थे शायद, क्योंकि इल्म महसूस तो ऐसा ही होता है जितनी अंधाधुंध फायरिंग और ये चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। उसमें अब देखा है तो मैंने अपने आप की हिफाजत करने के लिए पहले तो डाला साइड पे किया है कि पहले हो क्या रहा है। मैंने वालिद साहब को फ़ोन किया जी इस तरह मसला सामने, इस तरह ये बात है। वो तो कोर्ट CDR में भी होगा सब जो फ़ोन किया गया है। उसके बाद मैं, अब जारी बात है मेरा खून था आगे, तो मैं उतर के उनकी तरफ आगे को होता हूँ कि मसला क्या आगे, मतलब जारी बात है फायरिंग भी हो रही है, आप अपने खून के लिए आगे तो जाते ही हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो उधर से चनासर के ऊपर मैं देखता हूँ फायर लगता है उनके सर पे, जो कि पापोर अली वगैरह सीधी उनकी तरफ दोनों फायर कर रहे थे, और वो ताहिर अब्बास जो इनका भतीजा है। उसके बाद ये इनकी अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपनी जान बचाते हुए। अपनी गाड़ी काली जो है उसको भी फायर, पीछे से पूरी गाड़ी को फायर भी लगे हुए हैं दरवाज़ों पर भी। वो वहाँ से निकलते हैं तो ये सारे मेरी तरफ हो जाते हैं, ये मेरे सर पे मुझे मारना शुरू करते हैं। कोई राइफल के बट मार रहा है, कोई चीज़ क्या मारा, 15-20 जने मुझे मारने लग पड़ते हैं। आप गाड़ी से उतर के? हाँ जी, मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो ये आगे से मेरी तरफ आ गए।
ये सारे मेरे ऊपर टूट पड़े। उधर चनासर निकल गए थे, मेरे ऊपर टूट पड़े सारे। कितने लोग थे? 15-20 लोग थे जो मुझे मारने लग पड़े। फिर वो उन्होंने मेरे सर पे कोई आप अकेले 20-25 तो, हाँ जी मैं अकेले था। मेरे मतलब पीछे वालदा तो मेरे पीछे थी ना, मेरे साथ तो नहीं थे ना मौजारिकल उसमें ये मुझे मारना शुरू हो गया। मुझे कुछ तकरीबन 1.5-2 मिनट उन्होंने मारा है। ये मुझे ना अपने डेरे के अंदर घसीट के लेके जाना चाह रहे थे। ये उधर खींचते थे, मैं इनसे खींचा नहीं जा रहा था। मैं इस ये दौरान कोई बातचीत हुई जिस तरह रंजिश वाली को बात जो मेरी वो ताहिर बात से जिसमें कलाम हुआ ना, मतलब कोई बात हुई बीच में, ताहिर बात का मैं तू यार गलत करना पे तू ज्यादती कर रहा है, तू गलत करना, जो ये बात जो होए था गलत, उसका लफज था मुझे आगे से कहता था कि ਤੁਹਾਡੇ तो शुरू हुई थी, तुसी पहले कीतियां सन, अच्छा असी करां दे। ठीक है। हालांकि हमारे ज़हन में तो कोई बात ही नहीं है कि हुआ क्या, मैं तो समझ भी नहीं आई गल क्यों करता पाया। वहाँ से होते हैं तो उधर से गाड़ी आती है जो सेवे का है, जो मेरे छोटा भाई और मेरे वाला साहब और एक वो शायद जो गार्ड था, ये आते हैं। तो उधर से ये उनकी तरफ होते हैं, मेरी तरफ रहे थे कोई 5-6 लोग रह गए मेरी तरफ, जिसमें वो तैयब वगैरह उनके दूसरे छोटे हैं। गनशन सामने की या मारने की धमकी दी हो, कोशिश की हो? वो सिर्फ ललकारा मारे थे, मारा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब शायद मेरे उधर से वाल साहब आ गए थे, उधर की तरफ पड़ गए सारे। क्यों उनका ज़्यादा था कि इसके बाप को इसको मार देना है, ज़्यादा उनका ललकारा ये था कि हाजी गुड्डू को मार देना है, हाजी गुड्डू को मारना है। तो मेरे सर पे वो बट मारी यार ताकि शायद पता नहीं मार के अंदर लेके जाना चाहते डेरे में, पता नहीं डेरे ले जाके मारना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। उधर से आधे ज़्यादा इनके बंदे मेरे वाल साहब की गाड़ी की तरफ फायरिंग शुरू करते हैं। मेरे वाल साहब उतरते हैं तो उनको सीधा उनको फायर लग जाता पहले, फिर वो गार्ड जो है शायद उसको फायर पहले लगा, उसको अपना यहाँ पे उसकी यहाँ पे फायर लगा। उसमें मेरा भाई उतर भी नहीं पाया था, उसको सीधा गाड़ी के अंदर ही फायर लग गया सर के अंदर, जिसमें ये पाप और दूसरा वो उसका अली है, वो जो खिजर है, ये सारे लड़के इनके वो FIR में नाम सारे लिखवाए हुए हैं। ठीक है। और उसमें बाहर के लड़के भी महसूस हो रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आई इतना क्या दूर से, ऊपर की छतों पे भी लोग थे, पता नहीं शूटर मंगवाए हुए थे क्या था प्लान, क्योंकि इनकी तो पूरी प्लानिंग थी कुछ करने का। जो हमारे ज़हन में तो यही है ना कि मुनाफिकत की है ना, आप वहाँ पे आप माफ़ी मांगते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे आके जी अड़थड़ा मार लेते हैं आगे से, गाड़ियाँ रोकनी इनकी सारी। तो इसका मकसद क्या था ये क्या समझते हैं, ये पहले माफ़ी मांगना फिर ये करना, ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था या किसी ने बाद में इनकी प्लानिंग का हिस्सा एक चीज़ साबित भी होता है, क्योंकि पहले भी जो इन्होंने वगैरह ने जो 5 बंदे मारे थे ना, वो यहीं के हमारे गाँव के आगे साथ ही हैं। तो उनके भी रात ये सुलह की करने मिनते तरले करता रहा कि तुसी सुबह सारे आना, आप अदालत बयान करा दे। यही बातें करके सारी मुनाफिकत इसने पहले भी खेली हुई है, और सुबह वो सारे इकट्ठे जा रहे, उनको सारी रात उसने सुलह के लिए मनवाया, और सुबह जाके उनको सारा रास्ता मार के उनके यही धड़ा मार के उन सारे उनके 5 बंदे मारी, और 150 फायर 200 एक बंदे को मारा गया था उसमें 5 में। और मुंह पे भी कहा जाता है कि मारा जाता है, वो तो सारे मुंह पे हर जगह पे इनको एक बंदे को आप क्या समझते हैं कि 150 फायर कितना फायर है यार। अच्छा, ये कितना फायर कितना टाइम रहे हैं? नहीं जेल ये पपी तो रहा ही नहीं है, ये सारा टाइम इश्तिहार पुणे में रहा। इनके जो है बाद वापस आए, हाँ जी, ये सुलह हो गई थी इनकी, तकरीबन 2-2.5 साल शायद हो चुके हैं। अच्छा, इससे पहले आते जाते कभी आपका आमना सामना हुआ है आपकी फैमिली? नहीं, अक्सर शादियों पे मिलते रहते हैं। इनके जो कज़न है, मतलब वो अपना ताहिर हो गया, अली हो गया, सारे आपस में मिलना जुलना है, बात ही कोई नहीं है। पापा जिसका नाम ले रहे हैं, हाँ जी, उनसे भी मेरी मुलाकात रहती, उनसे भी मेरी मुलाकात हर शादी पे, क्योंकि बरादरी एक है। अच्छा, शादियों पे अक्सर कहीं ना कहीं जगह मेरी तो मुलाकात वैसे ही हर जगह होती रहती थी। रिश्ते में कि ये क्या लगता है? हाँ, मेरे वाल साहब के मतरे चाचे के बेटे हैं। अच्छा, आपके भाई नदीम जो हैं वो क्या करते थे, क्या मसरूफियत होती थी, और आपके साथ मिलना जुलना कैसा था? जी, वो अपना मैथ्स कॉम कर रहा था UCB यूनिवर्सिटी से, उसकी अभी तकरीबन 2-3 माह पहले ही डिग्री ख़त्म हुई है। अभी हम उसको मीडिया का सोचने थे जो है अपना किसी के साथ ज्वाइन करा दें, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है, अल्लाह के कुछ और प्लान होते हैं, थोड़े और होते हैं, मतलब उसकी डेथ हो गई इस वकूए में, जिसमें, और वो बड़ा ही हमारे से तो कुछ अलहदा तरह का था। यानी कि हम तो चलो कभी कोई ना कोई बंदा लड़ पड़ता है, कहीं बंदे की मुंह मारी कुछ हो जाता है, वो हमारे से बिल्कुल ही अलग तरह का था। किस तरह की उसके शौक पता किस तरह, उसका सिर्फ आपने कह दिया ना कि किसी ने बुलाया, छोटा है बड़ा है, आपसे कोई भी है, उसने जी भाई जी चाचू। आपसे कितने छोटे थे? मेरे से तकरीबन 1.5 साल छोटा था, 1.25 साल 1.5 साल ना, इस तरह छोटा था तकरीबन। वो अभी वो 24 साल का था। अच्छा, लड़ाई झगड़े शुरू में रहे तो आपके जो छोटे भाई नदीम है, इनके इल्म में था वो जो हम आपकी पहले के लड़ाई झगड़े थे, या इसके हवाले से कभी कोई बात करते थे कि सुलह करनी चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए? मतलब एजुकेटेड जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार सारे सफाई को तरजीह देते हैं। हमारे गांव के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो लिटरेसी वाले साइड रेट पे जाते हैं तो सिर्फ मेरे ख्याल हमारा ही एक घर है जो पढ़ा लिखा है। मैं खुद एक वकील हूँ, मैंने 2023 में मेरा 18 से 23 का मेरा बैच है। मेरी सिस्टर भी वकील है, मतलब हम सारे ही मतलब पढ़े लिखे टाइप हैं।
हम सब ग्रेजुएट हैं सारे। इसकी 2-3 माह पहले डिग्री ख़त्म हुई है। हमारा जो पिंड है यहाँ पे तो किसी को पढ़ लिख के है ही नहीं। यहाँ पे ये है कि हसद बहुत ज़्यादा है लोगों की कि इनके पास गाड़ियाँ हैं, पैसा है, शायद ये सोच रखते हैं। देखो जी, देने वाली ज़ात भाई अल्लाह की है। हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह हमें दे रहा है, हमें कोई इंसान तो नहीं कोई दूसरा दे रहा। आपके जवान भाई को मार दिया गया, अभी आप क्या समझते हैं आपके नज़दीक किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? मेरे भाई निगाह में तो यही है कि उनको फांसी दी जाए, चाहे मौत दी जाए सबको। जो हमारे मुल्ज़िम हैं, कानून के मुताबिक जो 3 अंदर हैं और जो इनके 4 बाहर हैं मुल्ज़िम हमारे, और जो नामालूम है वो तो हम सामने देखने में नाम बता देंगे कौन कौन से हैं। इनको जिसका है जो जुर्म बनता है उसको कैफरे करता तक उसके पहुँचाया जाए। अभी कौन अभी गिरफ्तार हैं अपना 3 लोग। एक तो वो मुर्तज़ा जो पप, और दूसरा है अपना उसका बेटा अली, और तीसरा उसका भतीजा है वो ताहिर अब्बास है। कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? ये अच्छा, ये भी आपको मैं बात बताता हूँ कि जब फायर लगे हैं उसके बाद मैंने 15 कॉल की। मैं यहीं डेरे पे वेट कर रहा हूँ कि पुलिस आती है। मेरा अपना सर फटा हुआ है, सारा मेरा खून निकल रहा है। अच्छा, SHO आता है, ये जो असद इकबाल है, पता नहीं उसको गलत फहमी थी या क्या था, मुझे नहीं आइडिया। या किसी वो उल्टा आके हमें ही पकड़ लेता है। अच्छा, मुझे यहाँ से धक्के मार के इन्होंने डाले में बैठाया, जख्मी हालत में भी। हाँ जी, और मैं उसे बता रहा हूँ कि यार साढ़े ही हमारे ही बंदों को फायर लगा, मैं ही 15 कर रहा हूँ, उल्टा सानू ही पड़ी जा रहे हो तुसी। उसके बाद हमें यहाँ से रेड के बाद हमें फार्म हाउस ले जाता है, जहाँ से मेरे चाचा के बेटा दूसरा और दूसरे दीगर बंदे पकड़ लेते हैं ये लोग। इनको तब तक इल्म ही नहीं है कितने लोग हुआ पकड़े? हमारे 8 लोग पकड़े गए थे। उनके साथ क्या सलूक किया, कितनी देर रहे थाने में? या हमें यहाँ से लेके रायपुर फार्म हाउस, मेरे चाचा का जो फार्म हाउस है रायपुर फार्म हाउस से दूसरे पकड़ लिए उन्होंने बंदे। वहाँ से मुझे आके SHO कहता है कि अपना बड़ा शौक है दोनों फायरिंग करता। मैं कि यार है ही नहीं ऐसी गल, साढ़े ते हमला हो रहा है, हमारे पे दड़ा मार रहे हैं, वो हमारे पे हमारे बंदों को फायर लग रहे हैं। बंदे सीरियस हैं। नदीम आपके भाई के बारे में नहीं पता था? नदीम का इतना नहीं पता चल सका कि ये इतना सीरियस काम हो चुका है, तब तक ये इल्म नहीं था। कितनी देर बाद आपको छोड़ा? हमें इसके बाद ये पाप के डेरे पे लाया। जब मैंने इसको बताया कि मेरे इस बंदे को फायर लगे हैं, इसने कहा कि चलें आप, मैं उधर जाता हूँ। इसने उनको साथ पाप को पकड़ा है, एक अली को पकड़ा है, एक ताहिर अब्बास को, एक चौथा इनका कोई दोस्त भी, इनके दोस्त भी बाहर से थे। इनकी पूरी प्री प्लान थी सारी गेम, इनके दोस्त भी बहुत से बाहर से बीच में आए हुए हैं। उसके बाद इसने अपना ये SHO ही मेरे भाई को ले गया। कौन से भाई? जना अस्पताल ना, जब जख्मी हालत। हाँ जी। हसन मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।